हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं पटेल इंजीनियरिंग की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पटेल इंजीनियरिंग में आप देख रहे होंगे कि स्टॉक में आज तेजी देखने को मिली और यहाँ से 6-7% का एक अपमूव देखने को मिला है। वेल, स्टॉक को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे ऊपर वाली ट्रेंड लाइन और दो ट्रेंड लाइन के बीच स्टॉक चल रहा है और यहाँ पे ज्यादा कुछ मूव्स नहीं आते हैं स्टॉक में, बस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता रहता है। ऊपर की ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करती है, जब भी वहां उसके करीब पहुंचता है तो एक हर्डल फेस होते हुए नजर आता है, और नीचे की दिशा में जब भी आता है तो ये सपोर्ट बन जाती है ट्रेंड लाइन। फिलहाल इसी रेंज में चल रहा है स्टॉक, और यहाँ पे आप देखें स्टॉक में तेजी जरूर बनी, बट एक छोटा सा करेक्शन लिया, पुल बैक था मान लीजिए, आप रिट्रेसमेंट हुआ, अब फिर से यहाँ से तेजी आएगी तो यहाँ कहीं फिर से रिट्रेसमेंट आएगा, फिर यहाँ से तेजी आएगी। तो ऐसे ही चलता है स्टॉक मार्केट, हमेशा ऊपर की दिशा में जब भी जाता है डायरेक्टली तो जाएगा नहीं। तो ऊपर की दिशा के लिए आज जो अपन को हर्डल देखने को मिला वो रहा 64 के आसपास, यहाँ गए, इसके ऊपर स्टॉक नहीं जा पाया, 62 के आसपास क्लोजिंग हो गई। वेल, गैप अप ओपनिंग जरूर हुई थी तो स्टॉक में वॉल्यूम अच्छा रहा। अब बात आती है कि कल क्या होगा, वो समझते हैं। कल के दिन अगर स्टॉक फिर से बुलिश रहता है तो अब जो हर्डल देखने को मिलेगा वो अपन को रहेगा 65 से 66 के आसपास, यहाँ कहीं। और इन लेवल्स पे एक बड़ा हर्डल होगा 66 पे, क्योंकि आप देखें ये सारे लेवल एज अ सपोर्ट का काम कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे हर्डल बड़ा होते हुए नजर आएगा। इसके बाद जब ऊपर की दिशा निर्धारित होगी तो यहाँ पे फिर 68 और फिर ऊपर चलते 70। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गैप अभी काफी है ऊपर की दिशा के लिए, और जो करेक्शन होना था स्टॉक में वो हो चुका है। यहाँ से आप पकड़ते हैं तो 31% का करेक्शन हो गया, बट अभी तक रिटर्न्स कितने बुक हुए, मान लीजिए मात्र यहाँ पे 27% के, और यहाँ पे फिर से तेजी पकड़ रहा है स्टॉक। तो आने वाले दिनों में स्टॉक जब ऊपर जाएगा तो 55% का मूव आएगा ओवरऑल। तो यहाँ पे अगर आप इस लेवल से देखते हैं कि अभी कितना बाकी है, तो यहाँ पे 26% का मूव अभी बाकी है, जो कि आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे वही फॉर्मेशन के साथ चलेगा जो मैंने बताया कि ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक बेस बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ बेस बनेगा, बेस नहीं बनेगा तो यहाँ रिट्रेसमेंट हो गया। रिट्रेसमेंट होता है या बेस बनता है, दो चीजें जरूर होती हैं। रिट्रेसमेंट इसलिए होता है कि वहां पे फिर फ्रेश एंट्रीज आना शुरू हो जाती हैं एक पुल बैक के बाद, और फिर ऊपर की दिशा निर्धारित होती है। तो कुछ ऐसे ही चलते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है अपन को पटेल इंजीनियरिंग में। अब ये तो हुई ऊपर की दिशा की बात, ये सारे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करते हुए नजर आएंगे। बात आती है वेयर इज द सपोर्ट। तो बाय एनी मींस यहाँ पे अगर कल एक पुल बैक बनता है तो छोटा मोटे पुल बैक पे अपना स्टॉक आएगा यहाँ पे 61.90 पे। फर्दर ड्रॉप डाउन मूव पे अपना जो स्टॉक सपोर्ट दिखा सकता है वो फाइनल रहेगा 60 पे, इसके नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए। तो दो ही सपोर्ट लेके चल रहे हैं अपन अपना स्टॉक में। तो कुछ ऐसे चलते हुए नजर आने वाला है आपको पटेल इंजीनियरिंग आने वाले दिनों में। वेल, हालांकि अगर आप इसको 23 के आंकड़े से देखें तो 23 में स्टॉक काफी सही चला। यहाँ पे अप्रैल से स्टॉक में अच्छा मूव था, और स्टॉक ने ऑलमोस्ट आप देखें 135 डेज में 320% के रिटर्न दे दिए। फिर स्टॉक में यहाँ पे करेक्शन भी आया, तो ये करेक्शन भी बना, यहाँ पे 41 रुपीज के आसपास गिरा था स्टॉक। तो यहाँ पे आप देखें 13 रुपए से स्टॉक ने 79-80 रुपीज की जर्नी कर ली है। तो स्टॉक सही है, काफी दमदार है, वॉल्यूम भी अच्छा रहता है और सही चलते हुए नजर आ रहा है स्टॉक में। अब यहाँ पे एक नजर इसके नतीजों पे भी डाल लेते हैं कि इसके पुराने नतीजे कैसे रहे, उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि क्या कैसा मूव रह सकता है अपना पटेल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे आप देखें पटेल इंजीनियरिंग में जो अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स थे वो आप देखें प्रॉफिटेबल कंपनी है। दिस इज द रीजन कि स्टॉक हमेशा ऊपर की दिशा निर्धारित कर रहा है। सेल्स भी सही चल रही है, एक आधी बार ऊपर नीचे हो जाता है, अदरवाइज प्रॉफिटेबल कंपनी है। दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि स्टॉक में कंसिस्टेंट अपमूव बनते हुए नजर आते हैं। एक रिट्रेसमेंट जरूर आता है और करेक्शन होकर फिर से ऊपर की दिशा निर्धारित हो जाती है। वेल, बात करें कि कंपनी डील किस चीज में करती है, तो पटेल इंजीनियरिंग इज एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ब्रिजेस, टनल, रोड, piling work, industrial structure, other kind of heavy civil engineering work in areas like hydro irrigation and water supply, urban infrastructure and transport। तो ये काफी आप देखें जितना भी ये कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम है, मार्केट क्या 4861 सीआर का है, तो मार्केट क्या भी ठीक है जिस हिसाब से कंपनी का काम हैगा, और कंपनी के नतीजे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी वजह से स्टॉक में मूव देखने को मिल रहा है। तो अगर ये मूव स्टॉक में चल रहा है अभी, और आप देखें अभी आरएसआई भी अगर इसको देखें तो अभी काफी गैप है उसमें, और आरएसआई के साथ आप देखें ये हैगा आरएसआई, तो यहाँ पे गैप काफी अभी ऊपर की दिशा में जाने के लिए, तो डेफिनेटली 70 के लेवल्स तक तो स्टॉक जा ही सकता है। एमएससीडी पे भी बुलिश है, डेली टीएफ पे, तो वेल जिस हिसाब से बुलिशनेस स्टॉक में दिख रही है, तो अगर यहाँ कहीं तक पहुंचेगा तो डेफिनेटली आपको जो हर्डल देखने को मिलेगा वो 70 के आसपास ही मिलेगा। तो कुछ ऐसे चलते नजर आ सकता है पटेल इंजीनियरिंग। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।